बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे नौजवानों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज वज़ीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद साहब की एक स्टेटमेंट जो है ना वो अखबार में छपी हुई है। वो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह अपना तजज़िया भी दूँगा। ई टेंडरिंग सिस्टम महकमा बल्दियात का इनकलाबी कदम, महमूद रशीद साहब फरमाते हैं। सिस्टम की बदौलत दुनिया के किसी भी हिस्से से टेंडरिंग के अमल में हिस्सा लिया जा सकता है। अवाम को शफाफियत सहूलत का ये सफ़र तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। वर्कशॉप से खिताब। अवाम के लिए शफाफियत, देखें इस पे मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ कि ई गवर्नेंस पाकिस्तान में जो एक करप्ट सिस्टम एप्लीकेंट है पिछले 72-74 साल से, उसके हल के लिए सबसे बेहतरीन जो दरवाज़ा है वो है ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस ही जब तक पाकिस्तान में हर शोबे में एप्लीकेंट ना हुई तो हम तरक्की की तरफ क्या एक कदम भी नहीं उठा सकते। मेरे अपने ख़्याल में ये जो महकमा बल्दियात ई कामर्स अपने महकमे में लेके आ रहा है और ई गवर्नेंस करनी चाह रहा है, ई टेंडरिंग सिस्टम देना चाह रहा है, तो इसकी मैं आपको बताऊं बात। देखें पहले जो है आप लोगों ने गलियों में, मोहल्लों में, आप लोगों ने बाज़ारों में अक्सर बाज़ार बनते देखे हैं, अक्सर गलियां बनती देखी हैं। आपने देखा होगा कि बड़े सारे ठेकेदार जो हैं, जो उनकी गली का मटेरियल लगना चाहिए, जो उस गली का मटेरियल लगना चाहिए वो नहीं लगाते। कहीं रेत ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं बजर कम डाल देते हैं, कहीं सीमेंट जो है उसकी मकदार तो ना होने के बराबर डाल देते हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी, मैं इधर अपने एक दोस्त की बात शेयर करता चलूँ। वो गुजरांवाला का डिप्टी मेयर था। तो मैं उसके घर में ऐसे ही बैठे हुए बात हो रही थी, तो मैं उसको कह रहा था यार बल्दियात का जो सिस्टम है, जो हमारी मतलब बल्दियात की जो गवर्नेंस है उसमें बड़े लैक हैं। तो वो कहता है जी मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ कि मैं था मुस्लिम लीग नून की तरफ से डिप्टी मेयर। तो मैंने उस वक़्त कोशिश की कि मैं करप्शन अपने दौर में नहीं होने दूँगा। तो कहता है मैंने ट्यूब लाइट गुजरांवाला में, उस वक़्त ना गुजरांवाला में गलियों में बाज़ारों में ट्यूब लाइट लगाने का बड़ा रवाज था। एक पाइप की एल शेप का वो पिलर सा बना के ना छोटा सा, उसके ऊपर ट्यूब लाइटें लग जाती थी। तो कहते हैं मैंने ट्यूब लाइट के लिए ना जिस कंपनी की टेंडरिंग आ रही थी उस वक़्त, शायद उन्होंने 1000 से ऊपर मुझे बताई कि तकरीबन 1300-1400 रुपये के करीब उस वक़्त उस एक ट्यूब लाइट का ख़र्चा जो है वो आ रहा था। तो कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कोशिश करके उस कंपनी के मालिक को कहा कि जी आप ऐसे करें कि मुझे इन ट्यूब लाइटों का रेट ठीक दें, आपकी फ़ाइल, आपका बिल कहीं नहीं रुकेगा। आपके पास आपकी फ़ाइल आएगी, आपका बिल आएगा और इंशाल्लाह आपको जिस रेट पे मेरा आपसे बात हुई होगी, तय हुआ होगा जो मार्केट रेट है, उसी रेट पे आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो कहते हैं मैंने उनसे बारगेनिंग करके ना तकरीबन 450 रुपये में कंपनी को मना लिया कि आप गुजरांवाला को 450 रुपये में ट्यूबलाइट सप्लाई दें। तो उसने बात मान के कहा जी ठीक है, मैं आपको 450 रुपये सप्लाई दे देता हूँ। और मैंने उसके साथ कहा कि जी आर्डर बहुत बड़ा है, तो आप गुजरांवाला के लिए, आप भी गुजरांवाला के रहायशी हैं, आप क्या गिफ्ट करते हैं? तो कहते हैं उसने मुझे कहा जी मैं 1000 ट्यूबलाइट अपनी जेब से दे देता हूँ। मतलब मुझे इसमें से भी पैसे बचने हैं, मुझे रिजक बचना है, तो मैं अपनी जेब में से 1000 लाइट जो है ट्यूबलाइट आपको गिफ्ट कर देता हूँ। कहते ऐसे ही हुआ, वो 1000 लाइट भी हमें गिफ्ट हो गई। वो उनका जो एक टेंडर था उन्होंने भर के, वो टेंडर के ज़रिए उन्होंने जितनी ट्यूब लाइटें थी वो सारी की सारी सप्लाई कर दी। कहते हैं मैंने
उनको अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को कहा कि जी आप इनका बिल क्लियर कर दें, तो वो कहते हैं जी आज करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं। खैर वो कंपनी वाला भी जाता रहा, फ़ाइल चलती रही 2-3 माह। कहते हैं इसी दौर में, इसी अदवार में मैंने मेयर साहब को भी कहा, और बार बार मैं महकमे वाले मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट महकमे के अंदर उनके अफसरान को भी मैं कहता रहा। तो वो फ़ाइल चलती रही और फ़ाइल पे पैसे जो हैं वो उनको रिलीज़ ना हों। तो एक दिन वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं जनाब आपकी मेहरबानी है, आप इस फ़ाइल को मुझे वापस दे दें। और 3 माह हो गए हैं, पहले मेरे पैसे टाइम से रिलीज़ हो जाते थे, मुझे नफ़ा भी ठीक आता था, मैं लोगों को जो खिलाने पिलाने वाला सिस्टम होता था वो भी कर देता था, तो मुझे टाइम से पैसे मिल जाते थे। तो आपने मुझसे इतना रेट भी कम ले लिया है और आपने मुझसे गिफ्ट भी दिलवा दिया है, तो पैसे मुझे फिर नहीं रिलीज़ हो रहे। कहते हैं वो मुझसे फ़ाइल पकड़ के ले गया और तकरीबन 2-3 घंटे बाद वापस आया, मुझे कहता है ये लें जनाब, ये फ़ाइल पकड़ें और ये देखें ये पैसे रिलीज़ होने का चेक इशू हो रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी हो गई है। तो कहते हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा कि वजह क्या है? कहते हैं वही सिस्टम किया है, आगे से आपकी मेहरबानी है, आप कोई पंगा ना लीजिएगा और जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही सिस्टम चलने दीजिएगा। तो कहते हैं मैंने फिर उसके बाद सोचा कि यार इस सिस्टम को ठीक कैसे हो सकता है ये सिस्टम। तो आज मैं कम अज़ कम बड़ा खुश हूँ, वो बात मुझे आज ज़हन में आ रही थी, तो मैं कम अज़ कम बड़ा खुश हूँ। और खुश होने की बुनियादी वजह ये है कि ई कामर्स ये सिस्टम, मैं मोटी मोटी 2-3 चीज़ें इसमें से पढ़ रहा था कि ई टेंडरिंग तरबियत वर्कशॉप के शुरा से ख़िताब किया, मतलब वज़ीर बल्दियात साहब ने, और उसमें एक चीज़ उन्होंने ख़ास लिखी हुई थी कि ई टेंडरिंग सिस्टम की बदौलत दुनिया के किसी भी हिस्से से टेंडरिंग के अमल में हिस्सा लिया जा सकता है। मतलब जो ठेकेदार हैं वो दुनिया के अगर किसी मुल्क में भी अपने किसी काम से बैठा हुआ है, किसी वजह से बैठा हुआ है, तो वो पंजाब की बल्दियात की मिनिस्ट्री में, जिसमें गलियाँ नालियाँ, जिसमें सारे मतलब स्ट्रीट लाइटें, जिसमें खंबे वगैरह दूसरी तीसरी काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसमें अगर इसकी कोई भी टेंडरिंग में हिस्सा लेना चाहेगा, मतलब इसकी किसी भी बोली में हिस्सा लेना चाहेगा, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा है ऑनलाइन उसमें हिस्सा ले सकेगा। उसके बाद वो फरमाते हैं कि तरजीह बुनियादों में मनसूबा जात का आगाज़ किया जाएगा जिसकी तकमील के से अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। मतलब वो तो चलें उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था, और अवाम के लिए शफाफियत और सहूलत का ये सफ़र तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। वर्कशॉप में 100 से ज़्यादा ठेकेदारान ने ऑनलाइन टेंडरिंग के हवाले से तरबियत हासिल की। तो मैं ये इधर इल्तमास करूँगा वज़ीर बल्दियात साहब से भी और बल्दियात की अपनी मिनिस्ट्री से भी कि खुदारा ये पूरी कौम को अवेयरनेस दें, और जिस किसी ने भी इस शोबे में आके आपकी मिनिस्ट्री में आके काम लेना हो उसको काम दें, और उसके बाद ई टेंडरिंग भी करें, ई बिलिंग पे करने का भी सिस्टम करें। जब आप ई टेंडरिंग करें, और ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी गली का, किसी नाली का, किसी बाज़ार का, किसी स्ट्रीट लाइट का ई टेंडरिंग कर देते हैं, तो अपनी वेबसाइट पे उसको शो करें। शफाफियत कैसे आएगी? उसको अपनी वेबसाइट पे शो करें कि ये गली, ये बाज़ार, ये जिनार रोड, ये MA जिनार रोड, ये गोंदला वाला रोड, ये GT रोड, ये इसका इतना हिस्सा बन रहा है, इसकी इतने करोड़ में टेंडरिंग हुई है, इसकी इतने करोड़ में फ़लाँ ठेकेदार ने इसकी मतलब इसका टेंडर भरा है, और इस ठेकेदार ने जो ख़ास बात जो लिखने वाली है उसमें, इस ठेकेदार ने मतलब एक दाबड़ा रेत का, एक दाबड़ा बजरी का, एक दाबड़ा सीमेंट का, इस ठेकेदार ने जो टेंडरिंग हमने पास की है इस क्वालिटी, इस मेयार की है। और अवाम से इल्तमास करें अपनी वेबसाइट पे कि जी आप जब ये गली, ये बाज़ार आपका बने, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके इसकी क्वालिटी की, इसके मटेरियल की
स्पेसिफिकेशन देखें कि किस स्पेसिफिकेशन का मटेरियल इस्तेमाल होना है, उस स्पेसिफिकेशन का अपने ठेकेदार से मुतालबा करें। अगर नहीं होता तो हमें तस्वीरें खींच के अपनी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे, या अपना कोई ईमेल नंबर दें पूरे पंजाब के लिए। तो इंशाल्लाह इस तरह ये तब्दीली आएगी। इसी तरह खंभों में, इसी तरह आप देखें जो ठेका, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, जो ठेका पिछली हुकूमत में 10 फ़र्ज़ करें 10 करोड़ में जाता था, वो ठेकेदार जब उसको पता होगा कि हमें ई टेंडरिंग हमने भरनी है, हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ने, हमें जो है साफ सिस्टम ई सिस्टम के तहत ही हमें पेमेंटें होनी है, तो वो ठेकेदार, और हमारी क्वालिटी चेक भी जो होनी है वो अवाम ने भी करनी है और क्वालिटी कंट्रोलर ने भी करनी है, और उसकी भी क्वालिटी चेक करके भी हमारी वेबसाइट में सारा उसका डाटा डलना है। तो कभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो कभी भी 2 नंबरी नहीं करेगा। और हमें हुकूमत को उसमें करोड़ों रुपए का, हर ठेके में जो लाखों वाला ठेका होगा उसमें लाखों रुपए का फ़ायदा होगा, जो करोड़ों वाला ठेका होगा उसमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि महकमा बल्दियात को मैं इस पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इसको ई गवर्नेंस के तहत, इसको ई टेंडरिंग, ई बिडिंग, ई पेमेंट्स और ई क्वालिटी कंट्रोल, इस शोबे को अपने महकमे में लाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के विज़न को दाद देता हूं कि जो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ई गवर्नेंस आए और ई गवर्नेंस ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़रिया बने। बड़ी मेहरबानी।